पीएम मोदी का आज लखनऊ और मुंबई दौरा। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे लखनऊ में करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ग्लोबल ट्रेड शो और इन्वेस्ट यूपी 2.0 का उद्घाटन करेंगे। अंबानी सहित 10,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर समिट पर जताया उत्साह, लिखा कि यूपी के विकास को लेकर उठाए गए कदमों ने नए निवेशकों को आकर्षित किया है, राज्य युवाओं के लिए अवसर पैदा करेगा। लखनऊ के बाद पीएम मोदी का मुंबई दौरा। दोपहर 2:45 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी सेंटा क्रूज, चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास देश को समर्पित करेंगे। शाम को 4:30 बजे अल्जामिया तुस सैफिया के नए कैंपस का उद्घाटन होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के साथ किया डिनर। मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि हुए शामिल। सीएम योगी का दावा, यूपी अब बीमारू से विकसित देश में बदल रहा है और इन्वेस्टर्स समिट में देखेगी असली ताकत। लखनऊ में बिजनेस फ्रेंडली मानसिकता बनी। कानून व्यवस्था की पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 देशों के 400 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। 12 फरवरी तक चलेगी समिट। इन्वेस्टर समिट से करीब ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1 करोड़ रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब तक 22 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले। लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी की डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर होगी समिट। 25,000 स्क्वायर मीटर में 5 बड़े पंडाल और टेंट सिटी बसाई गई है। टेंट सिटी को 5 स्टार होटल की तर्ज पर बनाया गया। सभी धर्म और आस्था का भी मिलन आयोग नजर। समिट में केंद्र सरकार के 22 मंत्री निवेशकों को देंगे नीतियों की जानकारी। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनसुख मंडाविया शामिल होंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर खास तैयारी। RT-PCR बूथ लगाया गया। 24 घंटे रहेगा चालू। लखनऊ में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट परिसर में लगी है प्रतिमा। टर्की और सीरिया में भूकंप से मौत के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बताया कि सिर्फ टर्की में अब तक 16,170 लोगों की मौत हुई है। 64,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। टर्की में भूकंप के चौथे दिन भी मलबे से लोगों को निकालना जारी। अदियमान शहर में एक शख्स को राहत कर्मियों ने रात के अंधेरे में मलबे से निकाला। टर्की के एल्बिस्तान के अस्पतालों से आई दर्दनाक तस्वीर। अस्पताल में लगा शवों का ढेर। लोग अपने रिश्तेदारों के शव कर रहे हैं पहचान। टर्की के कहरामनमारस में भूकंप के 80 घंटे बाद मलबे से निकाली एक लड़की और एक शख्स। राहत कर्मियों ने स्ट्रेचर पर पहुंचाया अस्पताल। टर्की में राहत कर्मियों ने भूकंप में बताई 20 दिन की एक बिन मां की बच्ची की जान। बच्ची के हाथ में फंसे उस मां के कुछ बाल। टर्की के हताय में भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल घायलों को बचाने में जुटा। एक महिला सहित 13 डॉक्टर 24 घंटे दे रहे हैं सेवा। भारतीय सेना के मेडिकल ऑफिसर मेजर वीना तिवारी को एक बुजुर्ग महिला ने गले लगाया। खुद को बचाने के लिए शुक्रिया कहा। भारतीय सेना के अस्पताल में पहुंची 13 साल की एक जख्मी बच्ची। 72 घंटे बाद मलबे से निकाली गई बच्ची के पैरों में आई है चोट। एनडीआरएफ की 3 टीम राहत के काम में जुटी है। भारतीय सेना पीड़ितों को बांट रही है गर्म कपड़े और राहत की दूसरी सामग्री। सीरिया के एलेप्पो में एक बच्चे को 3 दिन बाद मलबे से निकाला गया। व्हाइट हेलमेट के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया अस्पताल। सीरिया में रेस्क्यू टीम को मलबे में दिखा एक शख्स का सिर। रेस्क्यू टीम ने सावधानी से शख्स को बाहर निकाला। सीरिया में भूकंप की वजह से आफरीन डैम में दरार। आसपास के गांव में बने बाढ़ जैसे हालात। सीरिया के इदलिब में भी राहत में देरी के लिए पीड़ितों ने जताया विरोध। दर्जनों लोगों ने मलबे पर बैठकर प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर देंगी जवाब। वित्त मंत्री शाम 6 बजे बजट पर करेंगे संबोधित। विपक्ष के हंगामे के बीच कल पीएम मोदी की राज्यसभा में ललकार। देश देख रहा है एक अकेला, सब पर भारी विपक्ष के लोग बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी का नेहरू और इंदिरा गांधी पर अटैक। कहा नेहरू महान तो उनका सरनेम क्यों नहीं रखता परिवार। खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को लिखा पत्र। कहा कि पीएम के खिलाफ कुछ असंसदीय नहीं बोला है। विपक्ष की आवाज दबाना नहीं चाहती बीजेपी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने अडानी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा जांच की बात क्यों नहीं कर रहे पीएम। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। सोमवार को सभी को सदन में उपस्थित रहने को कहा। राजस्थान सरकार आज बजट करेगी पेश। सीएम अशोक गहलोत और वित्त सचिव ने बजट को दिया अंतिम रूप। राजस्थान में बजट से पहले पायलट गुट का आरोप। पायलट का साथ देने वालों को किया जा रहा टारगेट। सुप्रीम कोर्ट में आज हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की सुनवाई। अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट की जांच की लगाई गई गुहार। हिमाचल में एक्साइज की टीम ने अडानी विल्मर के गोदामों का चेक करना शुरू किया। छापे के आरोपों को अडानी विल्मार ने बताया गलत। कहा विभाग ने रूटीन कार्रवाई की, कोई अनियमितता नहीं मिली। देश के एक उद्योगपति को सभी फायदे दिए जाते हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, कहना है संजय राउत का। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी। रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती।
पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले दौसा में बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद। एक पिकअप वैन से 10 क्विंटल से ज्यादा विस्फोटक जब्त किए। वैन में कई बोरों में रखे थे विस्फोटक, 65 डिटोनेटर, 360 जिलेटिन छड़े जब्त। पिकअप वैन का ड्राइवर राजेश मीणा गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। देहरादून में बेरोजगार युवाओं ने किया उग्र आंदोलन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुए पथराव और लाठीचार्ज की घटना का संज्ञान लिया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में विकास यात्रा के दौरान मंत्री बृजेंद्र सिंह से शरारत, खुजली वाला पाउडर लगने से तिलमिलाए मंत्री जी। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मंत्री ने कहा कि किसी ने खरोंच लगा दी। मालेगांव में एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्लामिया कासिम जनता की शिकायतों को लेकर कॉर्पोरेशन पहुंचे। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, एंट्री करने के लिए कहा। घटना से नाराज विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर, सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हुए मारने के लिए हाथ भी उठाया। कॉर्पोरेशन के ऑफिसर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, सिक्योरिटी गार्ड को मौके से हटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग, गोलीबारी में एक शख्स की मौत। लोगों ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को कब्जे में लेकर कर रही है पूछताछ। एक बदमाश मौके से फरार। डीआरआई ने इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से 10 करोड़ का विदेशी सोना तमिलनाडु कोस्ट से बरामद किया। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत एक्शन। मुंबई कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, छुपा कर ले जा रहे 2.8 किलो सोना बरामद किया। कोची में कस्टम ने सोने के 5 बिस्किट बरामद किए हैं। महिला यात्री लेकर जा रही थी। ओडिशा के भुवनेश्वर में एसटीएफ और असम पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, इंटरस्टेट ड्रग गिरोह के सदस्य को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के करूर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई ऑटो, 7 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। राजस्थान के राजसमंद में ट्रॉली ने 5 लोगों को मारी टक्कर, 4 की मौके पर हुई मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के मैनपुरी में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 21 छात्र बीमार हुए। दूषित पानी पीने से छात्रों की तबीयत बिगड़ी। वाराणसी में बीएचयू परिसर में दिव्यांग छात्रों के साथ अन्य छात्रों का प्रदर्शन, ब्लाइंड छात्रा के साथ छेड़छाड़ के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। बिहार के गया में 15 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे, पुलिस ने दिया फूलों का गुलदस्ता। यूपी के मथुरा में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर हरेंद्र सिंह की 4 प्रॉपर्टी को किया गया सीज। हरियाणा के यमुनानगर में रोड सेफ्टी को लेकर एसपी और सिटी कमिश्नर की बड़ी पहल, चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले 2 पहिया चालकों को बांटे हेलमेट। त्रिपुरा में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, नड्डा बोले वादे पूरे करते हैं, इसलिए लोगों को घोषणा पत्र का इंतजार रहता है। जेपी नड्डा बोले पहले त्रिपुरा नाकाबंदी और उग्रवाद के लिए जाना जाता था, अब जो शांति, समृद्धि और विकास की पहचान बनी। मेघालय चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, बीपीएल महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने देने का वादा। दिल्ली सरकार ने एलजी को भेजा प्रस्ताव, 13 और 14 फरवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का सुझाव। गुजरात में कच्छ के धौलावीरा पहुंचे G20 के प्रतिनिधि, हड़प्पा कालीन स्थल का किया दौरा। धौलावीरा में विदेशी मेहमानों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मनोरंजन के लिए स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्य भी दिखाया। झारखंड के रांची में मार्च महीने में होगी G20 की बैठक, शहर के सौंदर्यीकरण का काम जारी, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। महाराष्ट्र के नासिक में ऑटो रिक्शा सजावट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, सीएम एकनाथ शिंदे के जन्मदिन के मौके पर आयोजित। मथुरा में होली की शुरुआत, ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने जमकर उड़ाए गुलाल, मंदिर में होली के अवसर पर महिलाओं ने जमकर किया डांस। जम्मू कश्मीर के पुंछ, बारामूला, राजौरी समेत 12 जगहों पर एवलांच का अलर्ट, 24 घंटे तक लोगों को सतर्क रहने को कहा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की चादर, बर्फबारी देख पर्यटक में काफी खुशी। यूक्रेन की राजधानी कीव में सोवियत युग की निशानियों को हटाया गया, मेयर ने कहा कि इनका यूक्रेन के इतिहास से कोई संबंध नहीं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन पर कसा तंज, कहा यूक्रेन यूरोप से विमान और टैक्स की भीख मांग रहा है। चीनी बलून की जांच के बाद अमेरिका का खुलासा, चीनी बलून कम्युनिकेशन सिग्नल को पकड़ने और जासूसी में था सक्षम। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का आरोप, चीनी सेना के निर्देशन में सभी महाद्वीपों के 40 देशों के ऊपर छोड़े गए हैं सर्विलांस बैलून। रूस के साइबेरिया में एक अपार्टमेंट में आग लगी, 2 साल के बच्चे सहित 5 लोगों की मौत। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए के साथ आए सामने, 10 साल की किम जू ए काले सूट में सेना के अधिकारियों के साथ दिखी। किम जोंग उन ने बेटी के साथ सेना की परेड का भी जायजा लिया। परेड में परमाणु हथियार कार्यक्रम के नए हार्डवेयर का प्रदर्शन भी किया गया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और प्रिंसेस केट मिडलटन बच्चों के एक सेंटर में पहुंचे, टेबल टेनिस में आजमाया अपना हाथ। अडानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट से जल्द मिलेंगे एलआईसी के चेयरमैन, ग्रुप के मौजूदा संकट को समझने और उससे निकलने के उपायों पर चर्चा होगी। एलआईसी को दिसंबर की तिमाही में हुआ बम्पर मुनाफा, कंपनी का शुद्ध मुनाफा कई गुना बढ़कर 6,334 करोड़ रुपए पर पहुंचा। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए गुरुग्राम में खोली तीसरी विशेष शाखा, एक ही छत के नीचे सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं करवाई जाएंगी मुहैया। नागपुर टेस्ट की पहली पारी में 177 रन
रन पर सिमटे कांगरू, एक में टीम इंडिया के एक विकेट खोकर 77 रन बनाए, अभी भी टारगेट से 100 रन पीछे। पहले दिन अश्विन जडेजा की जोड़ी ने बरपाया कहर, जडेजा ने 5 और अश्विन ने 3 विकेट झटके। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में 450 विकेट लेने वाले बने सबसे तेज भारतीय गेंदबाज और टेस्ट मैचों में ये कमाल देखने को मिला। बॉलिंग के बाद भारत ने बल्ले से किया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कमाल, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर नाबाद रहे। हार के डर से बौखलाए ऑस्ट्रेलिया ने रविंद्र जडेजा पर लगाया बॉल टेम्परिंग का आरोप, बीसीसीआई ने किया खारिज। गुलबर्ग में बर्फबारी के बीच स्थानीय लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट खेला। गुलमर्ग में आज से शुरू होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेल मंत्री ने बढ़ाया उत्साह, देश भर से 1500 खिलाड़ी पहुंचेंगे। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखों का ऐलान किया। पटना में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 के स्तर पर नौकरी देंगे। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की वेब सीरीज फर्जी की मुंबई में हुई स्क्रीनिंग, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। शाहरुख खान और काजोल के फैंस के लिए खुशखबरी, वैलेंटाइंस डे के मौके पर फिर रिलीज की जाएगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यामी गौतम ने एक्ट्रेस मधुबाला का रोल करने की जताई इच्छा, कहा एक योद्धा राजकुमारी का रोल भी करना चाहती हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।